बिहार के गया जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज के मल्हारी पंचायत के लटूटी टांड गांव में आज़ादी के कई दशकों के बाद भी सड़क नहीं बनी है। सड़क से वंचित लोगों को उनकी बीमारी में देखा गया है कि देहाती जुगाड़ लगाकर खटिया पर टांग कर वो मरीज को ले जाते हैं। वहीं लटूटी टांग के पीड़ित खटिया पर मरीज को टांग कर ले जा रहे एक व्यक्ति ने बताया कि आज़ादी के बाद से वो इन हालातों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा जानकारी प्राप्त हुई कि मल्हारी गाँव से लटूटी टांड की दूरी करीब 4.5 किलोमीटर की है और यहाँ 60 से 80 घरों की आबादी है, लेकिन ये लोग सरकार की सभी योजनाओं से वंचित हैं। यहाँ के लोग आज तक पक्की सड़क पर चलने का केवल सपना ही देख रहे हैं। यहाँ के लोग हकीकत में सड़क पर चलना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। सड़क नहीं होने के कारण कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है, खासकर प्रसूता महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है और आज भी वहाँ वाहन जाने का कोई रास्ता नहीं है। हद तो ये है कि साइकिल तक जाने का रास्ता नहीं है, केवल पैदल ही जाने का रास्ता है। आपात स्थिति में मरीज को खटिया पर टांग कर लाने के अलावा उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि ये पहाड़ी क्षेत्र है और चारों तरफ से जंगल से गांव घिरा है। नक्सलियों का बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। दूर दूर तक शिक्षा का कोई साधन नहीं है। यहाँ के लोग लटूटी टांड गांव में ही जन्म लेते हैं और यहीं उनकी मृत्यु हो जाती है और कुछ शिक्षा के अभाव में मुख्य धारा से भटक कर नक्सली संगठन में शामिल हो जाते हैं, जो पुलिस प्रशासन के लिए रोड़ा बन जाते हैं। फिर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर नक्सली के विरुद्ध पुलिस बल तैयार करती है। अगर वही रुपया सरकार क्षेत्र के विकास में लगा दे तो वंचित लोगों में जागरूकता आएगी और देश प्रदेश के विकास में योगदान भी मिलेगा। वहां के लोगों की मांग है कि गया जिला प्रशासन व बिहार सरकार सड़क का निर्माण करा दे, जो लटूटी टांड गांव के लोगों का सड़क पर चलने का सपना हकीकत में बदल जाएगा। साथ में यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि सड़क का टेंडर हो चुका है, पर निर्माण के लिए अभी तक कोई सुरसार नहीं दिखा। इस पर समाज व मानव की समस्या पर खरे उतरने वाले जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह को ध्यान देते हुए शीघ्र सड़क निर्माण कराकर लटूटी टांड गांव के लोगों को सौगात देने की ज़रूरत है। वहीं नवनिर्वाचित मुखिया पति विजय कुमार यादव ने बताया कि फतेहपुर गांव से लटूटी टांड गांव जाने वाले रास्ते को बनाने को लेकर उन्होंने लिखकर दे दिया है, जिसका टेंडर हो चुका है। उन्होंने बताया कि ये वन विभाग क्षेत्र में आता है, लेकिन वन विभाग की ओर से अभी तक एनओसी नहीं मिली है। उन्होंने जिला प्रशासन के आग्रह करते हुए एनओसी दिलाने में सहयोग करने की बात कही है। कहाँ घर हुआ आपका? लूटी टांड। लूटी तरफ से आ रहे हैं? हाँ। कहाँ जाना आप लोग के है? बूढ़ा ससुराल थे, बीमार से उसका लेकर आ रहे हैं। हम इमाम ले जाला हम भाई अस्पताल में। बीमारी में क्या है? बुखार लगा हुआ, क्या हो गया? बीमारी ने बड़े दिन से बीमार थी, ना ठीक होवे थी तो खटी उटी करके ले आवे थी। तो कब चले थे वहाँ से लूटी तरफ से आप लोग? वहाँ से 10 बजे के लगभग चले थे वहाँ से। अभी कितना बजे लगता है? लगभग 2 बज रही है। पहाड़ हाँ। पर ही अभी है। हाँ। तो कब पहुँचेगा डॉक्टर के यहाँ? 4 बजे पहुँचवे, रात में उन्हीं रहे केनहू। तो ऐसे में तो हालत और बिगड़ जाएगा तो मरीज। क्या करिए? पहाड़ पर क्या करिए? कोई चीज़ के साधन है ये नहीं तो क्या करिए? ठीक है, अब मार थी चाहे जीत थी, हमरा भागे। ठीक है, दिन है तो किसी तरह से आ जा रहे हैं, लेकिन रात्रि में कैसे आ जाते हैं? रात में वह फेन खटी माची पर लावा ही तलावा सामरा थी न मार जाओ थी। कितना दूरी सफर करने के बाद यहाँ पर आते जाते हैं? कितना किलोमीटर लग जाता है? क्या घंटा लगता है आने जाने में? ये ना अब 10 बजे हम निकाल ली है लेके, तब यह जोड़न 1 बजे गए। दिक्कत है रोड के बिना, और कभी सरकार नहीं दिया। वहाँ लगभग 300 बरस से गांव पूर्वज लोग बसल हैं, कितनी पीढ़ी लोग गुजर गए, लेकिन यहाँ जब प्रत्याशी लोग का मुखिया सरपंच विधायक एमपी के जब होता है तो कोई लोग वहाँ जाकर के वोट के लिए इसके बाद भुला जाता है और कभी भी सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये कौन पंचायत में पड़ता है? ये मल्हारी पंचायत में पड़ता है। क्या वहाँ पे बुद्ध भी बनाया जाता है? बहुत पहले उदय नारायण चौधरी के वक्त में बना था, इसके बाद फिर कैंसिल होकर के नीचे उतर गया। हम लोग वोट देने आते हैं तो यहाँ फतेहपुर 1 नंबर बूथ पर आते हैं। कितना घर वहाँ पर है? कितने लोग आबादी? करीब वहाँ आबादी 300 घर का आदमी है, लेकिन आदमी वहाँ करीब 40-50 घर के गांव है और 40-50 घर के गांव खराब भी है, उसका भी वही स्थिति है। शिक्षा उच्छा कैसे होती है? वो सर बड़ी मुश्किल से स्कूल बना है, 1 रुपये पढ़ाई हुआ तो 10 रुपये गायब है। मास्टर नहीं आते ना बहुत कुछ सुविधा है तो मास्टर कुछ अपना वेतन बना रहा है।
समझ गए। सरकार से कुछ मांग पोषाहार भी सरकार के बच्चन को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा का बिना बहुत ज़बरदस्त अभाव है। वहाँ जब शिक्षा नहीं जा पाता है तो आते आते अपने थक जाते हैं, तो क्या रहेंगे इनके पढ़ावेंगे। अच्छा यार, यही दिक्कत है, ये रोड नहीं है तो हम लोग ज़्यादा बीमारी आदमी ढील जाता है तो मनो मर भी जाता है। और थोड़ा हल्का फुल्का रहता है तो ही हम लोग रोड नहीं है, टांग टूंग के मन पालकी खाटी से इमामगंज चाहे बिसरापुर ने लाते हैं, तब कोई डॉक्टर के यहाँ कहीं ले जाते हैं। न ज़्यादा सीरियस होने के बाद मर भी जाता है। रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, देख ही रहे हैं सब जो कहा है ना है से हम लोग का आज तक रोड यहाँ पे क्यों नहीं बना? क्या कारण है? पहाड़ी क्षेत्र की वजह से या सरकार की कुछ कमी रह गई? सर सरकार की कमी इसमें है। रोड हम लोग को जब हर साल कुछ आता है तो हाँ बनेगा और नहीं बन पा रहा है। स्थिति बहुत ख़राब बीत रहा है हम लोग के। पानी की उतनी दिक्कत है, हरी बीमारी आउटर डॉक्टर उतनी दिक्कत है, जंगल पहाड़ में कोई डॉक्टर नहीं जाता है तो हम लोग सब भी मनो ज़्यादा सीरियस होने के बाद रोगी मर जाता है, जीता नहीं है। क्या कहेंगे सरकार को हमारे माध्यम से कि क्या यहाँ पे कैसे स्थिति हम सुधारना लोग चाहिए? जैसे चाहे जब भी हम लोग रोड बनना चाहिए तो बनना चाहिए। तब तक नहीं कुछ होगा जी, हम लोग रोड मनो बनना चाहिए तो बनना चाहिए। क्या हो गया है इनको? कहाँ से आ रहे हैं? इनका बुखार बहुत ज़्यादा सीरियस है और इस स्थिति में इनको लेकर जाना चाह रहे हैं डॉक्टर घर। अभी हॉस्पिटल में ले जाना होगा या कोई प्राइवेट डॉक्टर मिलेगा तो कहीं पर भी इलाज करावेंगे जितना जल्दी में। अब जल्दी में तबीयत इनका ज़्यादा सीरियस हो गया है। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ग्राम लूटी टाण से आ रहे हैं। क्या सड़क वहाँ पे नहीं है? जो नहीं, इस आज तरीके तक के से ला रहे कभी हैं? लगभग 200-300 बरस पहले से हम लोग बसे हुए हैं वहाँ, लेकिन हम लोगों को आज तक के कभी सरकार को ध्यान नहीं दिया, ना सरकार के कभी किसी को और से गया हम लोगों को और ध्यान। तो कहाँ इनको लेके जा रहे हैं? अभी यहाँ से जाएंगे फतेहपुर उतर के वहाँ से फिर इमामगंज के लिए गाड़ी उड़ी व्यवस्था करवाएंगे। तो कितना बजे चले वहाँ से आप लोग? वहाँ से लगभग चले हैं हम लोग 11:30 पौने 12 बजे के लगभग चले हैं। तो कितना बजे पहुँचेगा इमामगंज? अब इकर कौन गारंटी है, अभी तो हम लोग जाइए रहे हैं। कितना किलोमीटर पड़ता है लुटीताड़ से इमामगंज? कम से कम 6-7 किलोमीटर के लगभग दूरी है। पैदल सफ़र करके जाएंगे इमामगंज? जी हाँ जाना ही है। अगर वहाँ पर लोग अभी बीमार हैं, जी, बुखार लगा हुआ है, भगवान करे बच जाए, लेकिन और जो सीरियसली हो जाती है या गर्भवती होती है महिला, हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।